बोर्ड एग्जाम में 5 ऐसी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है, वो फेल हो जाते हैं। तो 5 वो कौन सी गलती जिसे आप करने से फेल हो सकते हो अपनी बोर्ड परीक्षा में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है जो लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 5 वो कौन-कौन सी गलती है जिसको अपने बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं करना है। अगर वो गलती आप करोगे तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपकी ये रहने वाली है। तो ये पाँचों गलती आपको समझना है, देखना है और इनमें से कम 4 गलती आप लोग हर साल करते हो और हो सकता है ये वीडियो यदि आप नहीं देखते हो और इसको स्किप कर जाते हो तो ये 4 गलतियाँ आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करने वाले हो। तो कौन-कौन सी वो गलती है मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली गलती के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो आपको क्या मिलती है? कॉपी मिलती है, ठीक है? कॉपी इस प्रकार से मिल जाती है। अब कॉपी मिलने के बाद उनमें सबसे पहला काम आपका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में? जब आपको कॉपी मिलती है सबसे पहला काम उसमें क्या होता है आपका? सबसे पहला काम होता है उसमें आपको अपना डिटेल भरना होता है, जैसे कि रोल नंबर जो सबसे मेन होता है, ठीक है? और क्लास वगैरह भी डालते हो आप लोग, डेट वगैरह भी डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डिटेल्स हैं। अब ये डिटेल्स आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है, भले ही आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये डिटेल्स आपको बिल्कुल सही भरना है। अब बहुत लोग जल्दबाजी में यहाँ डिटेल एक भी मिस करते हैं ना, कुछ भी यहाँ पर गलत करते हैं, रोल नंबर का 1 अंक भी गलत हो जाता है ना, तो वो समझो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो तो फेल होते ही होते हैं। तो इसीलिए आपका अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर फेल नहीं होना है, तो आपको सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से भरना है और उसके बाद फिर रोल नंबर को आपको हर एक पेज पर डाल देना है। यानी कि आप इस पेज पर अगर रोल नंबर डालते हो तो उसका एक पेज ये छोड़ने के बाद अगले पेज पर फिर यहाँ रोल नंबर डाल दोगे। तो इस प्रकार से आपको हर एक पेज पर रोल नंबर भी अपना डाल देना है और जो मेन जो आपका आगे का डिटेल होता है उसको आपको अच्छे तरीके से भर देना है। तो ये पहली गलती है जो कि काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, मतलब काफ़ी लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ भी लोग जो हैं 10, 15, 20% लोग ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी में और फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये पहली गलती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस गलती को अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं दोहराएँगे। पूरे माइंड को खोल करके फ़ोकस के साथ में आप लोग कॉपी को भरोगे, यानी कि जब भी डिटेल भरोगे, आप लोग पूरे दिमाग के साथ में, पूरे माइंड के साथ में मिला-मिला करके भरना। पहली गलती ये हो गई है। दूसरी गलती जो है वो बहुत लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं, जिनको भी अपने पेपर में कुछ नहीं आता है, वो सभी लोग इस गलती को ज़रूर करते हैं। तो क्या नहीं आता है? यानी कि बोर्ड एग्जाम जब आपने देने जाते हो, तो आपको पेपर मिलता है और साथ ही में आपको कॉपी मिलती है। अब आपने पहली गलती तो मान लीजिए नहीं करी, आपने सारी डिटेल को अच्छे तरीके से भर दिया। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती आपकी ये होती है कि जब आपको क्वेश्चन आंसर अब या फिर जो भी आप लोग बढ़ते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ते हो। अब आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? किसी भी क्वेश्चन का जवाब जब नहीं आता है, तो बहुत लोग करते हैं अनेक-अनेक चीज़ों का प्रयोग। जैसे कि गाना लिखने लगते हैं या फिर गाली लिख देते हैं या फिर इस प्रकार से इमोशनल बातें लिख देते हैं उसमें कि अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो मुझे घर पे मारा जाएगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें लिख दी जाती हैं या फिर मुझे पढ़ने को नहीं मिला इस वजह से अब मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। मैं क्या बताता हूँ सही तरीका जो आपको करना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो क्या सही तरीका रहता है कि आपको अपनी कॉपी को लिखना होता है। इस प्रकार से नहीं लिखना होता गाली-गलौज या फिर गाना या फिर अन्य चीज़ें जो होती हैं, उन सभी चीज़ों को नहीं लिखना होता है। क्या चीज़ें लिखनी होती है जब आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी आंसर ना आए। उसको यदि आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी। आप लोग जा कर के देख सकते हो कि आपको जब भी एग्जाम में कुछ भी ना आए तो आपको किस प्रकार से आंसर का जवाब देना है। तो ये दूसरी गलती हो गई। दूसरी गलती क्या है कि कोई भी गलत शब्द का प्रयोग आपको अपने पेपर में नहीं करना है। ये दूसरी गलती मेन कारण है ये। ये जो मैं गलती बता रहा हूँ ये सभी सबसे मुख्य गलतियाँ हैं जो बहुत लोग करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। और मुझे उम्मीद है कि ये गलती आप लोग भी कर सकते थे। इसी वजह से मैं ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ। तीसरा इसमें है आपका सही तरीके से आपको क्वेश्चन और आंसर का जवाब देना है। यानी कि से पढ़ना है, ये तीसरी गलती है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए 1 है तो उसमें कई पार्ट हैं उसके, का, खा, गा, घा इस प्रकार से कई पार्ट हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या का मतलब पहले वाले का यहाँ पर लिख देंगे और फिर पहले वाले का गा,
किसी अन्य पेज पर ले जाकर के लिख देते हैं, तो वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो उसको एक सीरियल वाइज में लिखो। अगर आपको मतलब कि नहीं आता है तो थोड़ा सा लाइन छोड़ दो, आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर 3 या 4 लाइन में आ जाएगा, तो आप लोग 3-4 लाइन छोड़ दो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। और जब आपके पास में अंतिम में जब आपके पास समय बचे तो फिर उस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ जो आपने छोड़ रखा है, और फिर उसमें जो भी आपको आए वो आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तीसरी गलती है, जो आप लोग क्वेश्चन आंसर का तरीका जो है उसको आप लोग गलत तरीके से कर देते हो। मेन कारण है ये गलती भी बहुत लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर ना लिख करके किसी अन्य चीज का आंसर लिखने लगते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कूलाम का लॉ लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए, तो आप लोग किरचॉफ का नियम लिखोगे तो फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जो क्वेश्चन है उसी का आंसर आप लिखो। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो भी आप लोग 1-2 लाइन, अगर आपको 1 लाइन भी आती है तो भी वो चीज उसमें लिखो। उसके नीचे आप लोग दूसरा कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग है आंसर की वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके पास पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। तो इसीलिए वो 1-2 लाइन पढ़ेगा और 1-2 लाइन में आपको ऊपर की कुछ ऐसी चीजें लिखनी होती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि वो गलती आप ना करो और साथ ही में एग्जामिनर जब भी देखे तो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स दे दे। तो ये आपकी हो गई चौथी गलती कि जो क्वेश्चन है उसी का जवाब लिखो। अगर आपको नहीं आता है तो जैसे कि मान लीजिए कूलाम का नियम लिखिए, ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो क्या लिखोगे, कूलाम के नियमानुसार। तो क्या आ गया, कूलाम का नाम पहले आ गया, कूलाम के नियम के अनुसार। उसके बाद में फिर आप लोग जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पहले लाइन में लिखना होता है जो कि आपका क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हो। तो ये आपकी चौथी गलती है जो कि आपको सुधारना पड़ेगा। पांचवी गलती जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवी गलती जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार मैं आपको बता रहा हूँ 90% केसेस में ये चीजें होती हैं। अगर आपके साथ भी किसी भी एग्जाम में हुई है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा था, उस टाइम पे स्कूल में ही एग्जाम था। तो उस टाइम पे मैंने क्या गलती करी थी वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको पांचवी गलती के बारे में बताता हूँ। मैंने क्या किया, क्वेश्चन आंसर लिखते चला गया। अब मुझे लगा कि पेपर खत्म हो गया, मैंने पेज पलट के पीछे नहीं देखा, मुझे लगा कि पेपर यहीं पर समाप्त हो गया और मैं छोड़ करके चला गया, जबकि मुझे आंसर आता था। लेकिन मैं पीछे पलटा ही नहीं, मुझे लगा कि ये चीज खत्म हो गई है, तो मैं उसी पे छोड़ के चला आया। बाद में जब बाहर निकले तो पेपर जब पूरा पढ़ना शुरू किया तब देखा कि लास्ट में क्वेश्चन छूट गया। तो ये गलती जो बहुत ही मेन है, आपको पूरा पेपर देखना है अच्छे तरीके से, पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक। और जब आपका एग्जाम खत्म होने वाला हो, 10 मिनट या 15 मिनट बचे हों, तो आपको अपनी कॉपी चेक कर लेनी है, हर एक क्वेश्चन को मिला लेना है कि क्या आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप लोग उस क्वेश्चन को 10-15 मिनट में लिख डालो। हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना होता है और ये बहुत जरूरी चीज होती है। भले ही आपको ना आए तो भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है और हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। जहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर कुछ नहीं लिख के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1-2 लाइन कुछ भी लिख करके आओगे तो हो सकता है आपको 1 नंबर, आधा नंबर, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया। तो पांचवी गलती कौन सी है कि एग्जाम के खत्म होने से 10 मिनट पहले आपको अपना पूरा पेपर चेक कर लेना है, पूरा आंसर सीट चेक कर लेना है, यानी कि कॉपी चेक कर लेनी है, और जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया है उसका जवाब आपको दे देना है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो ये गलती अपने बोर्ड एग्जाम में ना करें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।